सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशूज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, पर मैं थोड़ी सी कम अच्छी हूँ। वैसे तो बहुत अच्छी हूँ, पर अभी थोड़ी कम अच्छी हूँ। तो मिलिए मेरे अगुछे अगुछे अगुछे। हाय करो सबको। अभी मूड में नहीं है। सो गाइस, ब्लॉग बनाने का कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे मुंह उठा के आ गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। बस ऐसे ही कुछ बहुत टाइम से बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, तो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर सको इन चीज़ों को थोड़ा सा निकालने में। मेरे जो माइंड में है शायद मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बेस्ट फ्रेंड्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो गाइज, मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि दोस्ती क्या है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है दोस्ती क्या है, दोस्ती है कि जब आप सामने वाले को दोस्त मानते हो, धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हो, तो आप उम्मीद करते हो कि अगर 4 कदम मैंने बढ़ाए हैं तो 1 कदम तो उसे बढ़ाना चाहिए, है ना। मेरे लिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ। सिर्फ आज मैं अपने बारे में बात करूँगी कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आई होप कि ये सब अच्छा लगे आपको। अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा जाएगा या आप सबको पसंद आएगा, तो ऐसे ही मैं डेली अपने ऊपर ब्लॉग्स बनाया करूँगी, अपनी चीज़ों को शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से मैंने ये करियर स्टार्ट किया था। मैं पहले सिंगल वीडियोस बनाती थी, बट मतलब रिस्पॉन्स मिलता था, बट उतना नहीं मिल पाता था। फेम नहीं मिला था मुझे उस टाइम अच्छा। फिर मैंने अभी 1 साल पहले से बेस्ट फ्रेंड्स वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी, मैं इससे पहले कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, घर में ही वीडियोस बनाती थी। कुछ टाइम पहले मैंने बाहर निकलना शुरू किया, मैंने दोस्त बनाए, और यकीन मानो वो दोस्त मेरे लिए मेरी मतलब क्या कहते हैं ना, एक जान से बढ़ के होते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वो सब कुछ थे, क्योंकि जो चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में बाहर निकल के नहीं देखी थी। क्योंकि हमारा स्कूल ऐसे ही निकला था, कॉलेज भी ऐसा ही निकला था, मेरे कोई फ्रेंड्स थी नहीं थे, रेगुलर था नहीं कभी, तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए नहीं थे। बट सोशल मीडिया पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो कुछ जो दोस्त थे जिनसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हुई थी वीडियोस बनाने को लेके, जहाँ से हमने करियर स्टार्ट किया था, उन्होंने करियर स्टार्ट किया था फ्रेंडशिप वीडियो से। तो हालांकि उनमें से कुछ दोस्त मेरे साथ नहीं हैं, खैर उनके बारे में मैं क्या ही बात करूं, पर मेरे अच्छे दोस्त थे वो। जो भी हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आई डोंट नो क्यों हुई, क्या हुआ, सुलझाने की कोशिश नहीं हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा उलझ गया। उलझने की वजह से वो टूट गया। बट मेरा क्या है ना, कुछ लोगों को मेरी, अब मुझे समझ ही नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ, बीच में कौन सी बात आ जाती है पता ही नहीं चलता। मैं करियर स्टार्ट कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ से मुझे फेम मिला, वीडियोस बनाए मैंने, काफ़ी टाइम तक मेहनत करी। तो धीरे धीरे करके फिर हमने चाय का कॉन्सेप्ट बनाया। जब चाय पे मैंने रील बनाई, तो जो ये फ्रेंडशिप रील्स बन रही है ना, जो ये ओल्ड सॉन्ग्स चले थे, सबसे पहले मैं लेके आई थी अपनी वीडियोज़ में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, चाय वाली। तो चाय वाली जब वायरल हुई ना, फिर मैंने चाय पे और वीडियोस बनाई, वो सारी वायरल हुई। फिर मुझे देख के मेरे सारे दोस्तों ने बनाई, उन सब की वीडियोस वायरल होने लगी धीरे धीरे। तो ऐसे करके ना हमारा पूरा एक ग्रुप था जो कि बहुत वायरल हो गया था इस टाइम पे। फिर 1 साल तक तो वो अच्छा चला काफ़ी। फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से हम अलग हो गए। फिर क्या हुआ, हाँ, फिर तो अब मेरे पहले 70 के थे, अब मेरे सीधे इंस्टा पे 3 लाख, अब 4 लाख होने वाले हैं। बीच में फिर लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई, फिर मैं अलग हो गई, फिर मैं अपने अलग से वीडियो शूट करने लगी थी। फिर मेरे को फिर दोबारा दोस्त मिले,
ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे से क्या गलती होती है या सामने वाले से क्या गलती है, मुझे नहीं पता। मैं आपको अपना बताती हूँ सिर्फ, मुझे दूसरों का नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं एक तो अपने टाइम की बहुत पक्की हूँ। अगर मैंने टाइम दिया है कि मुझे शूट पे 2 बजे आ जाओ सारे, तो ठीक है, 2 बजे नहीं आ पा रहे हो, मैं अब तो पहुँच जाती हूँ। पर अगर तुम नहीं आ पा रहे हो तो 2:20 तक आ जाओ। बट नहीं, सब 3 बजे तक आते हैं, सब 3:30 बजे तक आते हैं। अब मैं वहाँ पे अकेले बैठ के वेट करती हूँ सबका, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना, 1-2 बार होता है तो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको दबा लेता है, कोई बात नहीं, हो गया, 1-2 बार हो। अब डेली वही चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर किसी को टाइम दे रही हूँ तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है किसी को घर पे बहुत काम है, शायद मेरे से ज़्यादा कोई काम करता नहीं होगा, तो सब वेले रहते हैं। मुझे बहुत अच्छे से सबकी हकीकत पता है, बहुत अच्छे से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, होगा काम। मैं ये भी नहीं कह रही, हो सकता है काम, भाई करते होंगे काम, ठीक है। बट सारा अगर हमें पता है कि हमें शूट पे जाना है तो टाइम से आ जाओ, है ना, ठीक है। तो टाइम के पीछे मेरी थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है कई बार, तो लोगों को वो चीज़ें बहुत गलत लगती हैं कि मैं हुक्म जमाती हूँ, मैं अपने इशारों पे नचाती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गाइज़, ये मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने इसमें कहाँ हुक्म जताया है। अगर मेरे को उनके साथ रील्स बनानी है, उनको मेरे साथ रील्स बनानी है, तो ऑन द टाइम आना चाहिए ना इंसान को, ठीक है। क्योंकि मेरे को घर वापस जल्दी आना होता है। मेरे को घर वापस इसलिए भी जल्दी आना होता है क्योंकि रात हो जाती है, मेरा घर बहुत दूर है, जहाँ मैं शूट करने जाती हूँ वहाँ से, तो मेरे को घर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से फ्री हूँ, घर पे आ जाऊँ, ठीक है। तो इस चक्कर में थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। बाकी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, उनको जैसी हैं वैसी रहने दो। और थोड़ा होता है कि देखो, ग्रुप में ना एक ग्रुप होता है जिसमें हर बंदा एक्टिव नहीं होता है। आप भी मानते होगे इस बात को कि हर ग्रुप में एक बंदा एक्टिव नहीं होता है, किसी ना किसी को होता है। कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत शाय होते हैं, और कुछ बिल्कुल जो टेप लगा के रहते हैं ना, वो होते हैं। तो भाई किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ता है ना हर चीज़ के लिए। तो उस ग्रुप में मैं ही मैसेज करती हूँ शूट के लिए, आना है नहीं आना है। तो ये चीज़ भी मैं गलत करती हूँ शूट के लिए बोल के। तो गाइज, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं दोस्ती के लिए बहुत आगे हाथ बढ़ाती हूँ, बस मेरा इतनी सी गलती है कि मैं थोड़ी जुबान की टेढ़ी हूँ। मैं जो होता है मुंह पे बोलती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती। तो मैं सारी चीज़ें ना ऐसे रखती हूँ कि अगर मेरे को आपसे कुछ ग्रजेस हैं या मेरे को बुरा लगा है तो मैं आपके मुंह पे बोल के वहीं ख़त्म कर दूंगी, उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। कुछ लोग होते हैं ना, अंदर रखते हैं, धीरे धीरे। और मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं आपसे नहीं बोलूँगी ना मुंह पे, फिर वो मेरे रिएक्शन में निकलेगा। चाहे मैं आपसे बात नहीं करूँगी, चाहे मैं आपसे टेढ़ी चलूँगी, आप समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग। तो मैं मुंह पे बोलने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल ख़राब है, मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है। मैं कुछ टाइम बाद चीज़ें भूल भी जाती हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मैं अभी तुमसे बोल दूंगी, लड़ाई हो भी जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं ना, एक तो वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि मैं उन पे हुक्म जता रही हूँ। तो सॉरी ब्रो, मैं किसी पे हुक्म नहीं जताती हूँ। मेरा एक सीधा सा पॉइंट है, आओ टाइम पे काम करो, फिर एंजॉय करो, जितना भी करना है, मस्ती भी करो भाई, पर पहले काम करो फिर मस्ती करो। तो अगर ये चीज़ें मेरी किसी को बुरी लगती हैं, बट मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है, अगर आपको लगती है तो वो आपका कॉल है, मेरा नहीं है। सो सॉरी गाइस। अब आप लोग बताना, मैंने आप पे ये चीज़ छोड़ी है कि ये चीज़ मेरी गलत है या सही है। मेरे को कुछ भी चीज़ बुरी लगती है मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैं सबके लिए ऑन द टाइम खड़ी होती हूँ। कोई मुझे कभी भी शूट पे बुलाता है कि आ जाओ तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाती हूँ।
ठीक है, मैं कभी मना नहीं करती किसी के लिए, बट अगर मुझे ज़रूरत होती है ना, लोगों के बहुत बहाने होते हैं, 50 बहाने होते हैं, ये काम है वो काम है, आज नहीं आ पाऊंगी, सॉरी, ये वो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इग्नोर करती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड चीज़, मैं हूँ ऐसी थोड़ी सी, पर आपने देखा होगा जो मुंह के कड़वे होते हैं ना, वो अक्सर दिल के साफ होते हैं, और जो दिल के गंदे होते हैं ना, वो मुंह पे बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं कि मैं कैसी हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता गाइस, ये चीज़ मैंने आप पे छोड़ी है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि, वैसे तो मैंने सारी पता नहीं क्या बातें करी हैं, बस जो था मेरे दिल में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरे दो दिन से मेरा ना थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब कहीं से पता चलती हैं चीज़ें तो बुरा लगता है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझे होगे और मेरे को अच्छा वो देना सजेशन, ठीक है, जो भी है। अगर मैं गलत हूँ तो वो बताना, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी, सही हूँ तो वो बताना, वो भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप कि मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ शेयर कर पाया हो, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी सिर्फ अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।